नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी के बारे में। दोस्तों, कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी में हमें लेटेस्ट कुल नई फाइल देखने को मिली है, जिसका इंतज़ार हर कोई पायनियर बेसब्री से कर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह नई फाइल क्या है, इनमें ऐसा क्या खास है और इसका पाई नेटवर्क के फ्यूचर पर क्या असर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी रियल पायनियर्स से दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप सच में पाई नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं और हमारी रिसर्च आपको थोड़ी सी भी काम की लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि हम और ज़्यादा रिसर्च करें और आपके लिए रोज़ नए नए अपडेट लेकर आए, ताकि आप सभी तक पाई नेटवर्क की हर सच्ची और सही जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, लाइक और कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सीधे कोसी की जीएच रिपॉजिटरी में। तो दोस्तों, जैसे ही हम कोसासी की जीएच रिपॉजिटरी में आते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फ़ाइल देखने को मिलती है जिसका नाम है psuper। अब दोस्तों, जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ख़ास फाइल पर ध्यान देना है जिसका नाम है SRC। अब दोस्तों, इस वाली फाइल को हमें ओपन करना है। जैसे ही हम SRC फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ भी हमें काफ़ी सारी फाइल देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक फ़ाइल दिखाई देगी जिसका नाम है मास्टर कार्ड। अब दोस्तों, आज हम इसी फाइल को सिंपल भाषा में समझने वाले हैं कि आखिर यह फाइल क्या है और इसमें हमें क्या नया अपडेट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो कि सभी फाइल के सामने 2 hours ईगो, 3 hours ईगो लिखा हुआ दिख रहा है। मतलब साफ है दोस्तों कि इन फाइल्स को हाल ही में अपडेट किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इसके रीडमी सेक्शन में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है पाई सुपरनोड मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन, यानी हिंदी में पाई सुपरनोड मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन। अब दोस्तों, इसे अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा मतलब है कि पाई नेटवर्क अपने सुपरनोड सिस्टम को मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों, हम समझने वाले हैं कि इस कोडिंग में हमें आखिर क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर हमें लिखा हुआ मिलता है एंड प्राइस पेमेंट, गेटवे V2 MDS, 3 DS22 सेटलमेंट, यानी हिंदी में समझें एक ऐसा एडवांस पेमेंट सिस्टम जिसमें सिक्योरिटी और पेमेंट प्रोसेस दोनों शामिल है। सिंपल भाषा में यह पूरा सिस्टम इस बात के लिए बनाया गया है कि पेमेंट सुरक्षित तरीके से हो और तेज़ी से प्रोसेस हो। अब दोस्तों, अगर हम ओवरव्यू सेक्शन देखें तो यहाँ बताया गया है कि पाई सुपरनोड का यह मास्टर कार्ड मॉड्यूल एक पूरा प्रोफेशनल पेमेंट सिस्टम है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले कार्ड को सुरक्षित तरीके से सेव किया जाता है, फिर पेमेंट के समय वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद पेमेंट तुरंत प्रोसेस होता है और फिर उसको पाई में कन्वर्ट किया जाता है। और दोस्तों, एक खास बात, इसमें आई का इस्तेमाल किया गया है जिससे कोई भी गलत ट्रांजैक्शन पकड़ा जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं फीचर्स की। यहाँ हमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। टोकनाइजेशन, यानी कार्ड की जानकारी को छुपाकर सुरक्षित रखना। TDS सिक्योरिटी, यानी पेमेंट के समय एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन। पेमेंट ऑथराइजेशन, यानी पेमेंट को एक्सेप्ट करना। ऑटो कैप्चर, यानी पेमेंट होते ही तुरंत पाई मिल जाना। बैच सेटलमेंट, यानी दिन के अंत में पूरा हिसाब क्लियर होना। AI फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कोई भी गलत ट्रांजैक्शन हो तो सिस्टम उसे पकड़ ले। और दोस्तों, यहाँ सबसे खास बात ज़्यादातर फीचर्स के सामने लिखा है प्रोडक्शन, मतलब ये चीज़ें तैयार हैं, सिर्फ आइडिया नहीं है। अब दोस्तों, आते हैं प्रीरेक्विजिट्स सेक्शन पर। यहाँ बताया गया है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए मास्टर कार्ड की तरफ से अप्रूवल ज़रूरी है, यानी बिना परमिशन के ये सिस्टम काम नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये एक ऑफिशियल लेवल का इंटीग्रेशन है। अब दोस्तों, बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की।
यहाँ बताया गया है कि इस सिस्टम को कैसे सेट किया जाएगा। API की डालनी होगी, वर्जन ID डालना होगा, सर्वर और डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा, यानी पूरा सिस्टम एक कंपनी की तरह सेट होता है। अब दोस्तों, क्विक स्टार्ट सेक्शन यहाँ बताया गया है कि इसे कैसे शुरू किया जाएगा। सबसे पहले सिस्टम रन करो, फिर टेस्ट पेमेंट करो और उसका रिजल्ट देखो, यानी डेवलपर लोग इसे पहले टेस्ट करेंगे, फिर इसे लाइव किया जाएगा। अब दोस्तों, API सेक्शन यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से काम इस सिस्टम से किए जा सकते हैं। पेमेंट करना, पेमेंट का स्टेटस देखना, रिफंड करना, यानी पूरा कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ पेमेंट फ्लो, यानी पेमेंट कैसे होगा। सिंपल भाषा में समझो, यूज़र कार्ड डालेगा, सिस्टम उसे सिक्योर करेगा। होगा, पेमेंट कंफर्म होगा और पाई कॉइन मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं सिक्योरिटी की। यहाँ पर बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी दी गई है। कोई भी कार्ड डिटेल सेव नहीं होती, सब कुछ इनक्रिप्टेड रहता है, हर चीज मॉनिटर होती है, यानी बैंक जैसी सिक्योरिटी। अब दोस्तों, मॉनिटरिंग सेक्शन यहाँ बताया गया है कि सिस्टम को कैसे ट्रैक किया जाएगा, कितने पेमेंट हुए, कितने फेल हुए, कितना पैसा आया, यानी पूरा डाटा रिकॉर्ड होगा। अब दोस्तों, डिप्लॉयमेंट यानी ये सिस्टम लाइव कैसे होगा। यहाँ बताया गया है कि इसे सर्वर पर कैसे चलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम पूरी चीज को समझें तो ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये एक पूरा पेमेंट सिस्टम है जो ये। अब हम बात कर रहे हैं मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन के बारे में। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, मास्टर कार्ड एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है। जब आप ATM कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उसमें अक्सर मास्टर कार्ड या वीजा लिखा होता है। इसका मतलब होता है आपका कार्ड उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब अगर पाई नेटवर्क डायरेक्टली मास्टर कार्ड से कनेक्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा आपका पाई कॉइन रियल दुनिया में यूज हो सकता है। आप किसी दुकान पर जाओ, पेमेंट करो और पाई से पेमेंट कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन शॉपिंग करो और पाई से पेमेंट हो जाए। यह एक बहुत बड़ा चेंज होगा। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा डर होता है फ्रॉड का, इसलिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ 2 टेक्नोलॉजी यूज होती है। पहला है 3DS, इसका मतलब होता है 3 डोमेन सिक्योर। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो और आपको OTP मिलता है, वही सिस्टम का पार्ट होता है। अब इसका नया वर्जन है 3DS 2.2, ये ज्यादा सिक्योर है। दूसरा है टोकनाइजेशन। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। टोकनाइजेशन का मतलब होता है आपका ओरिजिनल कार्ड डाटा कभी शेयर नहीं होता, उसकी जगह एक कोड जनरेट होता है जिसे टोकन कहा जाता है। मतलब अगर कोई हैकर सिस्टम में घुस भी जाए तो उसे असली डाटा नहीं मिलेगा। अगर यह सिस्टम PCI DSS संस्करण 4.0 पर आधारित है, जो दुनिया का सबसे मजबूत भुगतान सुरक्षा मानक माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक समय निपटान के बारे में। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, अभी बैंकिंग सिस्टम में लेनदेन पूरा होने में समय लगता है। अभी बैंकिंग सिस्टम में लेन देन पूरा होने में समय लगता है, कभी कुछ सेकंड, कभी कुछ मिनट और कभी कुछ घंटे। लेकिन पाई सिस्टम में बात हो रही है वास्तविक समय निपटान की। मतलब जैसे ही आपने भुगतान किया वैसे ही लेन देन पूरा, ना प्रतीक्षा ना देरी। अब यहाँ एक दिलचस्प अवधारणा आती है। पाई मूल्य को लेकर कुछ लोग कहते हैं पाई की वैल्यू $3,459 हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? माइक्रो लेवल पर कैलकुलेशन, नैनो यूनिट में ट्रांजैक्शन, रियल वर्ल्ड मैचिंग। अब हम बात कर रहे हैं रियल इकोनॉमी के बारे में। आइए इसे समझते हैं। रियल इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे खाना, कपड़ा, घर, दैनिक जरूरतें। अगर पाई नेटवर्क मास्टर कार्ड से जुड़ जाता है तो इसका मतलब आपको अलग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। जो सिस्टम पहले से चल रहा है उसी में पाई यूज हो सकता है। यह बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रोजन हॉर्स कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए इसे समझते हैं।
ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी सिस्टम में एंट्री लेते हो। यहाँ इसका मतलब है पाई नेटवर्क मास्टर कार्ड के जरिए ग्लोबल सिस्टम में एंट्री ले सकता है बिना नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। यह स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट मानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल नेटवर्क के बारे में। आइए इसे समझते हैं। अगर दुनिया के हर देश में सुपर नोड्स एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? हर जगह लोकल प्रोसेसिंग होगी, ट्रांजैक्शन फास्ट होंगे। नेटवर्क स्ट्रैंग सिस्टम के बारे में आइए इसे समझते हैं। आज का सिस्टम बैंक्स पर डिपेंड है। हर ट्रांजैक्शन में मिडिल मैन होता है, फीस लगती है, टाइम लगता है। लेकिन पाई का कॉन्सेप्ट कहता है डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन बिना मिडिल मैन। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक जरूरी है। गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन, लीगल अप्रूवल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं पाई सुपरनोड और मास्टर कार्ड के कनेक्शन के बारे में। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक चीज समझो। कोई भी दो सिस्टम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो जाते। उनके बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लेयर होती है। यहाँ वही काम करते हैं, गेटवे और एपीआई क्लाइंट। अब इसे आसान भाषा में समझो। जब आप किसी ऐप से पेमेंट करते हो तो वह रिक्वेस्ट जाती है। पेमेंट नेटवर्क तक वैसे ही पाए। सुपरनोड एक रिक्वेस्ट भेजेगा मास्टर कार्ड के सिस्टम को और मास्टर कार्ड रिप्लाई देगा। इस पूरे प्रोसेस में डाटा जाएगा, वेरीफाई होगा, अप्रूव होगा और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। यही एक्चुअल इंटीग्रेशन है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए इसे समझते हैं। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, अब पेमेंट का टाइम आया, आपने कहा मैं पाई से पेमेंट करूंगा। अब अंदर क्या होगा? आपका वॉलेट रिक्वेस्ट भेजेगा सुपरनोड को। सुपरनोड कनेक्ट करेगा मास्टर कार्ड नेटवर्क से। मास्टर कार्ड चेक करेगा क्या पेमेंट वैलिड है, क्या बैलेंस है, और जैसे ही सब सही हुआ, पेमेंट अप्रूव हो जाएगा और रेस्टोरेंट को पैसा मिल जाएगा। पूरी प्रोसेस सेकंड्स में कंप्लीट हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के एडवांस लेवल के बारे में। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, पहले हमने 3Ds और टोकनाइजेशन समझा था। जब ट्रांजैक्शन होगा तो 3 लेवल पर चेक होगा। पहला यूजर ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या? आप ही पेमेंट कर रहे हो। दूसरा ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, मतलब क्या ट्रांजैक्शन सही है। तीसरा नेटवर्क वेरिफिकेशन, मतलब क्या सिस्टम सिक्योर है। इसके अलावा एआई मॉनिटरिंग भी हो सकती है जो हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेगी। अगर कुछ सस्पिशियस लगा तो तुरंत ब्लॉक। अब हम बात कर रहे हैं नानो पाई के बारे में। नानो पाई एक बहुत छोटा यूनिट होता है। जैसे 1 रुपये के अंदर पाई होते हैं, वैसे ही पाई के अंदर नानो पाई होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप छोटे छोटे पेमेंट करते हो, जैसे दूध लेना, चाय लेना, बस टिकट लेना। अगर पाई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो छोटे पेमेंट कैसे होंगे? इसलिए नैनो पाई कॉन्सेप्ट आता है जिससे माइक्रो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो। अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन सिस्टम के बारे में। आइए इसे समझते हैं। मान लो आपने पाई से पेमेंट किया, लेकिन सामने वाले को डॉलर या रूपी चाहिए तो क्या होगा? यहाँ काम करेगा रियल टाइम कन्वर्शन सिस्टम। मतलब आपने पाई दिया, सिस्टम ने तुरंत उसे कन्वर्ट किया और सामने वाले को उसकी करेंसी मिल गई। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी। अब हम बात कर रहे हैं मर्चेंट सिस्टम के बारे में। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, मर्चेंट मतलब दुकानदार, बिजनेस ओनर। अब सवाल है वो पाई क्यों एक्सेप्ट करेगा? आंसर सिंपल है। अगर उसे पेमेंट तुरंत मिल जाए, फीस कम लगे और सिस्टम इजी हो तो वह जरूर एक्सेप्ट करेगा। मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन का फायदा यही है, उसे नया सिस्टम सीखने की जरूरत नहीं। जो पहले से यूज कर रहा है उसी में पाई आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। आइए इसे समझते हैं। अगर सब कुछ सही डायरेक्शन में गया तो पाई नेटवर्क एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन सकता है। लेकिन टाइम लगेगा, रेगुलेशन आएगा, टेस्टिंग होगी। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा, यह सिर्फ एक कॉइन नहीं है, एक पूरा सिस्टम बनने की कोशिश है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिटेल में समझा मास्टर कार्ड इंटीग्रेशन कैसे काम कर सकता है और फ्यूचर में यह सिस्टम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अब मैं सच में जानना चाहता हूं आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि पाई फ्यूचर में रियल वर्ल्ड पेमेंट सिस्टम बन सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएगा?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो एक काम ज़रूर करना, कमेंट में लिखो बाय फ्यूचर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सीरियस हो और सीखना चाहते हो। और अगर आपको ऐसी डीप और रियल जानकारी वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी ऐसे पावरफुल टॉपिक्स आने वाले।